journal. Journal is original book of entry where we record transaction the first time. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि we divide that journal, we divide an account in 3 parts. पर्सनल, रियल, नॉमिनल. अभी मैं पूरा डिस्क्रिप्शन ले चुके हैं हम. पर्सनल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, क्रेडिट ऑल रेवेन्यूज एंड गेन्स. हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था व्हाट वी कॉल ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. व्हाट इट सेज एवरी ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स अफेक्ट्स टू साइड्स. इसी के बेसिस के ऊपर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी. उस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने ये जाना कि कोई भी गिवन ट्रांजैक्शन होता है उसमें कौन सी दो चीजें इफेक्ट होती है. वो दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इसीलिए पढ़ी गई थी कि हमारे लिए वो जर्नल बनाना इजी हो जाए, कि हम उसमें इजीली समझ पाए कि जर्नल में कौन सी दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं, कौन सी दो चीजें इफेक्ट हो रही. अगर हम जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भी गिवन ट्रांजैक्शन में जो दो चीजें इफेक्ट होंगी, हो सकती है वो दोनों पर्सनल हो सकता है एक पर्सनल एक रियल हो सकता है एक पर्सनल एक नॉमिनल हो सकता है दोनों रियल हो सकता है एक रियल एक नॉमिनल हो सकता है दोनों नॉमिनल हो. किसी भी गिवन क्वेश्चन के अंदर ये 6 कॉम्बिनेशन के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा. कोई किसी भी गिवन क्वेश्चन के अंदर ये 6 कॉम्बिनेशन के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा. राइट? लिखते हैं फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल. लिखते हैं फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल. पेंसिल और स्केल का बिल्कुल सख्त प्रयोग करेंगे. एक ही पेज में बनेगा ये. एक ही पेज में बनाएंगे, क्योंकि हम अकाउंट्स में जो भी बनाते हैं हम उसके ऊपर ये हमेशा लिखते हैं कि हम क्या बना रहे हैं. हम क्या बना रहे हैं? जर्नल. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट इन रुपीज डेबिटेड, amount in rupees credited. That is, this means amount in rupees debit side and amount in rupees credit side. Debit side वाली amount हम debit side में लिखेंगे और credit side वाली amount हम credit side में लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने यही पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन में एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी, तभी तो वो एंट्री बनेगी ना, तभी तो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल सेटिस्फाइड होगा. एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स टू साइड्स. दो साइड्स कौन सी है यहाँ पे? डेबिट और क्रेडिट. राइट? LF stands for, LF का मतलब क्या है? LF stands for ledger folio. LF stands for ledger folio. प्लीज बीच में आप नहीं बोले. जब मैं आपको बोलूंगा कि अब प्रॉब्लम है, आपको कुछ पूछना है तभी पूछना. बीच में पूछोगे तो क्या होता है, वो किसी को डिस्टर्ब हो जाता है, वो पूरा साइकिल टूट जाता है समझाने का, इसलिए. राइट? LF stands for ledger folio. बन गया फॉर्मेट. ओके, चलते हैं.
sorry, there are three things: journal, journal entry, journalizing. Journal, journal entry and journalizing. Let's understand the meaning of these three things. They are similar. They are near about similar thing, but with a different meanings. What is journal? Journal is a book where we record transactions first time. Where we record transaction first time. How? In the form of journal entry. Journal is a book where we record transaction in the form of journal entry, right? Then what is journal entry? Journal entry is recording of a transaction. Then what is journalizing? Journalizing is a procedure of recording journal entry into a journal. What is journal? Journal is a book of original entry where we record the transaction first time in the form of journal entry. Then what is journal entry? Journal entry is a form in which we record a transaction in a journal. Then what is journalizing? Journalizing is a procedure of recording a journal entry into journal. That means how we will apply the rules of personal, real, nominal while preparing journal entry. Journal entry बनाते समय रूल्स हम कैसे लगाएंगे और उन रूल्स को लगाने के बाद हम उसे जर्नल के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे. That is basically called as a journal entry. Clear? Sorry, that is what we call basically is journalizing. Clear? किसी को कुछ पूछना है? इसमें कुछ लिखना रुकना तो नहीं है ना अभी? नहीं, बस इतना ही लिखना. चले? Okay. Let's understand how we will record these transactions. सब पहले समझ लो कैसे लिखना है, क्या करना है, उसके बाद रिकॉर्ड करना आराम से. फर्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं. राम started business with cash ₹1 lakh. राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश. नाउ सेम सब कुछ सेम लगाएंगे जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में लगाते थे, लेकिन अब लिखने का पैटर्न बदल जाएगा. समझते हैं? सबसे पहले मैं बिजनेस हूं, इसका मतलब राम ने मुझे स्टार्ट करने के लिए कैश दिया. राइट? हर ट्रांजैक्शन में दो चीजें इफेक्ट होगी. सबसे पहले क्या इफेक्ट हुआ यहां पे? सबसे पहले इफेक्ट हुआ कैश. दूसरा, राम स्टार्टेड बिजनेस. दूसरा इफेक्ट हुआ राम. कैसे इफेक्ट हुआ? कैश क्या चीज होती है? कैश एसेट होता है. कोई भी एसेट कौन से अकाउंट में आता है? कैश इज अ रियल अकाउंट. कोई भी एसेट कहां पे आता है? रियल अकाउंट. तो कैश हो गया रियल अकाउंट. दूसरा, राम. राम कौन है? अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग अ पर्सन. तो वो कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट. क्योंकि हमने पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ी थी. Personal account is an account which relates to a person or to the name of a person. ये तो ओरिजिनल पर्सन ही है, उसी का नाम है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया. अब ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है हमें ये समझना है. मेरे पास कैश आ रहा है. मेरे पास कैश आ रहा है. That is means that cash is coming in. रियल अकाउंट में क्या रूल लगता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो यहां पे कैश वॉज कमिंग इन, इसका मतलब कैश क्या होगा? डेबिट. दूसरा, जब कैश आ रहा है तो कोई ना कोई कैश देने वाला होगा, कोई ना कोई कैश
देने वाला होगा। देने वाला कौन है? राम। राम मुझे दे रहा है, तो राम मेरे लिए क्या हुआ? गिवर, क्योंकि वो मुझे दे रहा है तो मैं उसे क्या बोलूंगा? इज ए गिवर टू मी, तो वो मेरे लिए गिवर हो गया। पर्सनल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो राम क्या होगा? क्रेडिट। कैश मेरे पास आ रहा था, रियल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश मेरे पास आ रहा था इसलिए कैश हो गया डेबिट। दूसरा, अगर कैश आ रहा है तो कोई ना कोई देने वाला होगा, देने वाला कौन था? राम, तो राम कौन है? गिवर। पर्सनल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब समझते हैं कि हम इस एंट्री को लिखेंगे कैसे। हम इस एंट्री को लिखेंगे कैसे? कैश अकाउंट, कैश जो चीज डेबिट और कैश अकाउंट, अब हम वर्ड यूज करेंगे A/C दैट रिप्रेजेंट अकाउंट्स, A/C दैट इज अकाउंट। कैश अकाउंट जो डेबिट होता है उसके लिए हम डेबिट यूज करते हैं, उसके आगे लिखते हैं डेबिट। जो डेबिट होता है उसके आगे हम लिखते हैं डेबिट। लेकिन जो क्रेडिट होता है उसके लिए हम पहले वर्ड यूज करते हैं टू। पहले हम वर्ड यूज करते हैं टू। टू का जो टी होगा वो डेबिट में जो फर्स्ट वर्ड होगा उसके थर्ड अल्फाबेट से शुरू होगा। क्रेडिट का जो टू होगा उसका टी जो होगा वो डेबिट के फर्स्ट वर्ड के थर्ड अल्फाबेट से शुरू होगा। तो एस के नीचे शुरू करेंगे टू। किसने पैसा दिया था? राम ने। टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जो चीज हम अकाउंटिंग इक्वेशन में पर्टिकुलर्स में लिखते हैं वो चीज हम यहां पे हर जर्नल एंट्री के बाद लिखेंगे और उसे हम कहते हैं नरेशंस। उसे हम कहते हैं नरेशन। जो भी नरेशन होती है वो बीइंग या फॉर से शुरू होती है, वो बीइंग या फॉर से शुरू होती है। क्लियर? फिर से समझते हैं। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई दो चीजें इफेक्ट होती है। यहां पे वो दो चीजें क्या इफेक्ट हो रही थी? एक इफेक्ट हो रहा था कैश, दूसरा इफेक्ट हो रहा है राम पर्सनल। राम कैश में राम ने मुझे मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैश दिया, तो इसका मतलब मेरे पास कैश आ रहा है। रियल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश मेरे पास आ रहा है, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट के लिए हम हमेशा डेबिट लिखते हैं। ये डेबिट जब हम जर्नल के फॉर्मेट में लिखेंगे तो LF के बिल्कुल पास में आएगा। जो आइटम क्रेडिट हो रही होती है, क्रेडिट के लिए हम टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं आइटम से पहले, और जो टू का टी होता है वो डेबिट में फर्स्ट वर्ड के थर्ड अल्फाबेट से शुरू होता है। तो टू ना, जब मेरे पास कैश आ रहा है तो कोई ना कोई वो कैश देने वाला है। वो कैश कौन देने वाला है? राम। तो राम क्या हो गया? गिवर। पर्सनल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम गिवर हो गया, तो राम क्या होगा? क्रेडिट। राम ने वो पैसा क्यों दिया था? राम ने वो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दिया था। जो पैसा हम बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं दैट इज नोन एज कैपिटल, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। देन
हम उसके बाद लिखते हैं नरेशन। हर जर्नल एंट्री के बाद हम उसकी नरेशन लिखते हैं। उस नरेशन में हम क्या लिखते हैं कि ये जो ऊपर एंट्री हमने पास करी है, ये हमने जो एंट्री पास करी है, ये हमने क्यों पास करी है ये बताते हैं। क्योंकि आज हमें याद तो रहेगा, आज कोई 10 साल के बाद या 5 साल के बाद मुझसे पूछेगा भाई ये एंट्री क्यों पास करी थी, तो मुझे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं वो नरेशन पढ़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एंट्री मैंने क्यों लिखी थी। दैट इज व्हाई बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था कैश से, राइट। अब अमाउंट तो लिखनी है, बिना अमाउंट के तो अकाउंट होता नहीं है। बिजनेस कितना, 1 लाख रुपए से, तो 1 लाख रुपए डेबिट वाली अमाउंट हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि हमने जर्नल के फॉर्म में पढ़ा था 2 साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट वाली अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट वाली अमाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे। 1 लाख 1 लाख। डेबिट की अमाउंट हम डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट की अमाउंट हम क्रेडिट में लिखेंगे। हर जर्नल एंट्री के बाद हम जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में अमाउंट कॉलम में लाइन खींचते थे, यहां पे हम पर्टिकुलर कॉलम में लाइन खींचते हैं। हर जर्नल एंट्री के बाद हम पर्टिकुलर कॉलम में लाइन खींचेंगे, राइट। दूसरी बात, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? होप सो नहीं है। चलते हैं, सिर्फ अब बाकी बच्चे इसको नोट डाउन करें, अदर देन लैंसर्स कॉन्वेंट वाले बच्चे। जो लैंसर्स कॉन्वेंट में है वो ये मत रिकॉर्ड करना, मैं उनके लिए समझा रहा हूं वो कैसे लिखेंगे, और बाकी बच्चे ये रिकॉर्ड करते हैं। लैंसर्स वाले लिखेंगे ना, एंट्री का प्रोसीजर वही रहेगा, थोड़ा लिखने का तरीका बदल जाएगा। कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट में लिखा। राम्स कैपिटल हमने 2 के साथ लिखा था, अब हम यहां पे 2 यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या लिखोगे, थर्ड अल्फाबेट से तुम लिखोगे राम्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पे लिखोगे क्रेडिट, मतलब तुम डेबिट साइड में डेबिट में लिखोगे और क्रेडिट साइड में क्रेडिट लिखोगे, बस यही फर्क है। वहां पे ऊपर वाले में हम 2 यूज कर रहे हैं, तुम 2 यूज नहीं करोगे, तुम यहां पे डेबिट और क्रेडिट यूज करोगे, राइट। डेबिट की अमाउंट डेबिट साइड में लिखोगे और क्रेडिट वाले की अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखोगे। नरेशन लिखते हैं, बीइंग बिजनेस started with cash, being business started with cash. Next चलते हैं, second, deposited rupees 60,000 into bank's करंट अकाउंट। जब भी हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे, जब तक हमारे को ये आ नहीं जाता, जब तक हम बिल्कुल इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ये ट्रांजैक्शन आई है और ये ट्रांजैक्शन कौन सी 2 चीजों को इफेक्ट कर रही है, ये कौन सी 2 चीजों को इफेक्ट कर रही है, या दीक्षा कौन सी 2 चीजों को इफेक्ट कर रही है बेटा? कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक 2 चीजों को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि हम बैंक में कैश डिपॉजिट करा रहे थे, इसलिए ये 2 चीजों को इफेक्ट कर रही है। एक बैंक, दूसरा हम क्या डिपॉजिट करा रहे हैं, हम डिपॉजिट करा रहे हैं कैश, राइट। बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट, क्योंकि बैंक का तो नाम होगा, और हम क्या डिपॉजिट करा रहे हैं, कैश। कैश क्या हो गया, रियल अकाउंट। नाउ अंडरस्टैंड,
हम मतलब बिजनेस ने अपने अपने ही बैंक में जो करंट अकाउंट होगा वो हमारा अपना होगा। हमने बैंक, जब भी हम यहाँ पे बैंक की बात करेंगे तो इसका मतलब हम बैंक में अपने बिजनेस के करंट अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम यहाँ पे बैंक के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब हम बैंक में अपने करंट अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अपने बैंक के करंट अकाउंट में पैसे जमा कराए। Now, deposit rupees 60,000 into bank's current account. Now what happens? मैंने बैंक में डिपॉजिट कराए। जब मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो बैंक क्या करेगा? बैंक मेरे से पैसे रिसीव करेगा। तो बैंक क्या हो गया? रिसीवर। दूसरा, जब मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा तो मेरे पास से कैश जाएगा, कैश इज गोइंग आउट। और कैश क्या होता है? एसेट। तो एसेट हो गया रियल। तो कैश में रूल लगेगा रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश मेरे पास से जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश क्या होगा? क्रेडिट, राइट। दूसरा, अब मेरे पास से अगर कैश जा रहा है तो कोई ना कोई उसे रिसीव करेगा। रिसीव कौन कर रहा है? बैंक। बैंक क्या हो गया? रिसीवर। पर्सनल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक, क्योंकि बैंक जो है वो रिसीवर। फिर मेरे पास से कैश जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट। रियल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश मेरे पास से जा रहा है तो इसलिए कैश क्या होगा यहाँ पे? क्रेडिट। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। टू का जो टी होगा वो डेबिट के फर्स्ट वर्ड के थर्ड अल्फाबेट से शुरू होगा, दैट इज एन से शुरू होगा। टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट या कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। डेबिट साइड में लिखेंगे 60,000 और क्रेडिट साइड में लिखेंगे 60,000, क्योंकि हमने बैंक में 60,000 रुपीज डिपॉजिट कराए। क्योंकि हमने बैंक में 60,000 रुपीज डिपॉजिट कराए। फिर से समझते हैं। डिपॉजिटेड रुपीज 60,000 इनटू बैंक्स करंट अकाउंट। या इट इज इंपॉर्टेंट। डिपॉजिटेड रुपीज 60,000 इनटू बैंक्स करंट अकाउंट। हमने बैंक के करंट अकाउंट में 60,000 रुपीज डिपॉजिट कराए। तो दो चीजें इफेक्ट होंगी। एक, बैंक इफेक्ट हो गया क्योंकि हम बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। दूसरा, मेरे पास से क्या जा रहा है? कैश, क्योंकि बैंक में हम कैश ही डिपॉजिट करा सकते हैं। तो कैश हो गया रियल अकाउंट और बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट। क्योंकि हम बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक पैसे रिसीव कर रहा है तो वो रिसीवर हो गया। पर्सनल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा, हमारे पास से कैश जा रहा था और कैश रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज गोइंग आउट, इसलिए कैश क्रेडिट हो गया। तो टू कैश अकाउंट। डेबिट की अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लांसर्स वाले याद रखें, बैंक अकाउंट डेबिटेड और एंड के नीचे से शुरू करेंगे कैश और यहां पे लिखेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट, bought furniture rupees 10,000. Bought furniture rupees 10,000.
या कुणाल, दो चीजें क्या इफेक्ट हुई बेटा? सर फर्नीचर और कैश। वेरी गुड, फर्नीचर और कैश, दो चीजें इस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट हुई। एक हुआ फर्नीचर और दूसरा कैश। फर्नीचर, लक्ष्य, फर्नीचर कौन सा अकाउंट होगा? सर फर्नीचर रियल अकाउंट होएगा। फर्नीचर रियल अकाउंट, और कैश? कैश भी सर रियल ही होता है। कैश भी रियल होता है, रियल भी नहीं, रियल ही होता है। नियति, यस सर। नियति बता, इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, क्या आ रहा है और क्या सर फर्नीचर आ रहा है एंड कैश जा रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर डेबिट होगा फर्नीचर अकाउंट एंड कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। गुड। यहाँ पे दो चीजें इफेक्ट हुई थी, फर्नीचर और कैश। इसका मतलब मैंने फर्नीचर खरीदा था, लिखा हुआ बॉट फर्नीचर, तो मैंने फर्नीचर खरीदा था। जब मैंने फर्नीचर खरीदा था तो मेरे पास फर्नीचर आ रहा है। रियल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, इसलिए फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। दूसरा, मेरे पास से कैश जा रहा है। कैश कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश वाज गोइंग आउट, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर इज कमिंग इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। कैश इज गोइंग आउट, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट टू कैश अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, being furniture purchased in cash, 60,000 sorry 10,000 या बेटा 10,000 बेसिकली। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बॉट बिल्डिंग ₹30,000 and paid by check, and paid by check. Yeah, अंश, SPS, यस सर। बेटा दो चीजें क्या इफेक्ट हुई? सर एक तो बिल्डिंग आ रही है और एक बैंक से पैसे जा रहे हैं। बिल्डिंग आ रही है और बैंक से पैसे जा रहे हैं। गुड। चेक, यस सर। बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। गुड। और चेक, पर्सनल। चेक का मतलब बैंक हो गया। कनिष्क, यस सर। ट्रांजैक्शन समझाएगा? सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड रुपीस। ना 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 ना, जर्नल एंट्री नहीं, पहले ट्रांजैक्शन समझा कि ट्रांजैक्शन में हो क्या रहा है, फिर आगे चलेंगे। सर हमने बिल्डिंग खरीदी चेक से। बिल्डिंग, हमने एक बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग अकाउंट आएगा डेबिटेड ₹30,000 ओके टू चेक टू बैंक अकाउंट आएगा क्रेडिटेड। राइट। हमने एक बिल्डिंग खरीदी थी 30,000 रुपीस की, और हमने उस बिल्डिंग की पेमेंट चेक से करी। इसका मतलब बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है, एसेट्स आर कंसिडर्ड अंडर रियल अकाउंट। हमने उसकी पेमेंट करी किससे? चेक से। तो बैंक इज अ गिवर, चेक मींस बैंक, तो बैंक हो गया गिवर। तो बिल्डिंग मेरे पास आ रही है, बिल्डिंग मेरे पास आ रही है, तो रियल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल्डिंग मेरे पास आ रही है, तो बिल्डिंग क्या होगी? डेबिट। दूसरा, बैंक उसका पेमेंट कर रहा है, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट करी थी,
तो बैंक उस बिल्डिंग की पेमेंट कर रहा है, तो बैंक हो गया गिवर। पर्सनल अकाउंट में रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बीइंग building purchase and paid by check, being building purchase and paid by check। 30,000 रुपीज डेबिट में लिखेंगे और 30,000 रुपीज क्रेडिट में लिखेंगे, राइट? चलते हैं, ये क्लियर हो गया? राइट। यस सर। अब समझते हैं, पहली बात तो वो टेबल नहीं है, वो जर्नल का फॉर्मेट है, वो जर्नल है। आप उसे टेबल नहीं बोलोगे, आप उसे जर्नल बोलोगे हमने जर्नल में लिख दिया, राइट ना। अब हम समझते हैं कि हम इसे जर्नल में लिखेंगे कैसे। भाई हमने तो ऐसे रफ में लिख लिया ना। लेट्स से हमारी फर्स्ट एंट्री थी, हमने फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करी थी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो डेट कॉलम में हम डेट लिखेंगे, मैंने 1 2 3 लिखा था, हम उसे क्या करते हैं 1 जून 2 जून 3 जून या जो भी आप लेना चाहो, 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल ऐसे लेते हैं। सबसे ऊपर ईयर लिखेंगे, जो भी ईयर में हम चल रहे हैं, हम ईयर चल रहे हैं 2020 में, लिखते हैं 1 अप्रैल, एंट्री लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे हम एलएफ के पास, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे एलएफ के पास टू राम्स कैपिटल अकाउंट। फिर नरेशन लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नाउ being business started with cash। जब इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे नहीं, जो नेक्स्ट लाइन होगी उस लाइन के बीच में ये लाइन खींच देना। फिर सेकंड एंट्री लिखेंगे 2 अप्रैल, जो भी एंट्रियां लिखी थी हमने, इस तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस तरीके से हम इसे कंटिन्यू करेंगे।